Welcome to Find Sabak Solution. In this video, we will discuss the basics of the Mathematica और इस आज की सीरीज में हम मैथमेटिका की बेसिक्स के बारे में देखेंगे कि हम मैथमेटिका में अपनी इनपुट को किस तरह से दें कि वो हमें एक रीज़नेबल आउटपुट दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ से ये स्क्रीन का साइज़ ज़्यादा करना चाहते हैं, अगर आपके लिए विजिबल नहीं है तो आप यहाँ से इसका स्क्रीन का साइज़ ज़्यादा या कम कर सकते हैं। जैसे कि ये अब देखिए कि हमारे पास विजिबल साइज़ है इसका। अब इसमें सबसे पहले चीज़ है जो हम देखेंगे कि अगर हमें मैथमेटिका में कोई एक लाइन एज इट इज़ लिखनी हो जो कि हमारे कोड का हिस्सा ना हो, लेकिन वो हमारे लिए हेल्पफुल हो कि हमने कोई इन्फॉर्मेशन यूज़ करनी है, उसे हम कहते हैं कमेंट। कमेंट के लिए आपने सबसे पहले ये छोटी ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है और इसमें स्टैरिक यूज़ करना है और यहाँ पे आप लिख सकते हैं अपना कोई भी कमेंट। ओके, तो यहाँ पे मैथमेटिका में अगर हमने कमेंट लिखना है तो उसका लिखने का तरीका ये है। अब यहाँ से अगर हम इसको शिफ्ट एंटर से एग्जीक्यूट करें तो देखिए ये हमारे कोड का हिस्सा नहीं है। अब इसमें एक जो मेन चीज़ है वो ये है कि ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इनपुट और यहाँ पे ये देखें इस साइड पे एक सेल भी बना हुआ है, इसको कहते हैं हम एक सेल। अब ये हमारे पास इनपुट थी ये वाली और ये देखें इसकी कोई आउटपुट नहीं है। लेट्स से इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं, 2 + 2। ये देखें यहाँ पे हमारे पास इनपुट हमने दी 2 + 2 और उसी की आउटपुट है ये हमारे पास 4। और इस साइड पे आकर देखें तो ये हमारे पास ये एक बड़ा सेल बना हुआ है जिसमें एक छोटा सेल है इनपुट के लिए और ये जो सेल है ये है आउटपुट के लिए। तो होपफुली इस चीज़ की समझ आ गई होगी। इसके बाद हम कुछ इसमें बेसिक कैलकुलेशंस करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको हम इसमें मैनिपुलेट करके देख लेते हैं। अगर हमें किसी नंबर का स्क्वायर चाहिए तो हम उसको किस तरह से लिखेंगे मैथमेटिका में। लेट्स से हमारे पास 2 और इसकी पावर है 5, तो आप लोगों ने ये कीवर्ड यूज़ करना है शिफ्ट 6। तो ये शिफ्ट 6 अगर आप प्रेस करेंगे तो इस तरह का ये साइन आ जाएगा और यहाँ से अगर आप 5 लिखें तो ये हमारी इनपुट है और ये देख लें इसकी आउटपुट 32 है। इसी तरह से देख लें यहाँ पे ये इनपुट थी और यही इसकी आउटपुट है और ये यहाँ पे सेल इसकी क्रिएट हो गई। और अगर हमने किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो हम लिखेंगे 2 और शिफ्ट 8। शिफ्ट 8 में ये मल्टीप्लाई का साइन है, इसको लिखते हैं यहाँ पे 5, तो ये यहाँ पे 5 आ जाएगा। उसके बाद अगर हमने मल्टीप्लाई करना है किसी नंबर को तो इसका एक और मेथड भी है। लेट्स से 2 और यहाँ पे ये जो स्पेस बटन है, स्पेस बटन प्रेस करें और साथ में 5 लिखते हैं। देखें उसने ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई का साइन यूज़ कर लिया है। तो यहाँ से अगर शिफ्ट एंटर करें तो हमारा दोनों आंसर सेम है। इसके बाद अगर हमें किसी नंबर का स्क्वायर रूट चाहिए तो वो किस तरह से लेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 4, उसका हमने स्क्वायर रूट लेना है। तो उसके लिए स्क्वायर रूट का आप लोगों को पता है उसकी पावर होती है 1/2। अगर हम मैथमेटिका में इसको लिखें तो यहाँ पे ये ब्रैकेट्स यूज़ कर लें, उसके बाद 2 और पावर के लिए मैंने बताया था शिफ्ट 6, यहाँ से ये आ जाएगा। और अब हमने यूज़ करना है 1/2। अब यहाँ पे देखें एक इशू होगा आप लोगों के लिए, ये मैंने जो पावर लिखी है, अब इसमें मैथमेटिका में बाय डिफ़ॉल्ट जो रूल फॉलो करता है ये वो है बोर्ड मैथ्स। बोर्ड मैथ्स हमारे पास एक सबसे सिंपल यानी कि फार्मूला है याद करने के लिए बेसिक ऑपरेशंस किस तरह से अप्लाई होते हैं। अब यहाँ पे देखें सबसे पहले वो क्या करेगा, 2 ⁻1 लेगा और उसको डिवाइड कर देगा 2 से। यहाँ पे इसकी आउटपुट देख लेते हैं तो उसने क्या दिया है 1, जबकि 2 का स्क्वायर रूट है वो 1 के इक्वल नहीं होता। अब हम इसकी सही फॉर्म लिख के देख लेते हैं। यहाँ से ब्रैकेट्स और ये 2 और इसकी पावर लेनी है हमने 1/2। ये कम्प्लीटली आएगी, अगर कंप्लीट हमारे पास आएगी तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। यहाँ से देखिए ये 1/2। अब देखें ये हमारे पास इसका एग्जैक्ट आंसर है।
तो जब भी आप लोगों ने पावर लिखनी है, पावर अगर एक से ज़्यादा है, पावर्स डिवीजन हो रही हैं, पावर मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो उसको आप लोगों ने ब्रैकेट में लिखना है। एक और इसकी एग्जांपल ले लेते हैं हम। लेट्स से हमारे पास एक नंबर है 4 और इसकी पावर है शिफ्ट 6 3 और -1/2। अब अगर हम इसकी ये सारी जो रकम है ये इसकी पावर है। अब देखें, अगर मैंने ये इस तरह से लिखा है ब्रैकेट के बगैर पावर को, तो वो क्या करेगा, 4 की पावर 3 लेगा और माइनस कर देगा उसमें से 1/2। तो ये देखें, ये इसका आंसर उसने दे दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ पावर को ब्रैकेट में, लेट से 4 और इसकी पावर में यूज़ कर रहा हूँ 3 माइनस, अब देखें यहाँ से भी एक और हमें ब्रैकेट लगानी पड़ेगी 1/2 के लिए। तो यहाँ से 1/2। अब ये जो पावर ये आएगी, ये इसका कंप्लीट एग्जैक्ट सोल्यूशन होगा। ओके, यहाँ तक समझ आ गई होगी। इसके बाद ये कुछ क्वेश्चन है जो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले है 2 और इसकी पावर है 3/2, इसकी पावर 3/2। उसके बाद है माइनस और क्या है 1/2, 1/2। और उसके बाद क्या है प्लस और 1 अब देखिए ये जो 2 पावर 3/2 है, अब ये देखें, ये हमारे पास कंप्लीटली डिवाइड होगा 1 के साथ और उसके बाद ये ऐड होगा किसी बाकी जो पीछे रकम है उसमें। अब इसमें 2 और इसकी पावर 3/2, 3/2। अब देखें, हमें इस पूरे नंबर को डिवाइड करना है 1 से। अगर 1 से डिवाइड करना है तो इसको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। और अगर आप इसको ब्रैकेट में ना भी रखें, लेट्स से मैं यहाँ से ये वाली जो ब्रैकेट है ये हटा दूँ, तो भी ये हमारा आंसर एग्जैक्ट होगा। क्योंकि यहाँ से देखें ये 2 है और इसकी पावर आ जाएगी ये वाली 3/2, तो ये भी आंसर इसका ठीक होगा। यहाँ से अगर मैं शिफ्ट एंटर करूँ तो ये हमारे पास देख ले, ये इसका सोल्यूशन है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास जो दी हुई है वो ये है कि हम लोगों ने 2 पावर 4 उसका स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट के लिए मैंने आप लोगों को बताया है कि इसमें एक बिल्ट इन कमांड भी है। लेकिन अभी के लिए हम जस्ट इसमें मैनिपुलेशंस देख लेते हैं इनपुट के लिए कि इसकी पावर को किस तरह से लिखा जाता है। अब इसमें 2 पावर 4 और अगर इसमें स्क्वायर रूट है तो उसको किस तरह से लिखा जाएगा, इस कंप्लीट की होल्स पावर 1/2। तो इसको लिख के देख लेते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास ब्रैकेट है 2 और इसकी पावर क्या है 4 और अब इस कंप्लीट की पावर हमें चाहिए 1/2। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर भी एक ब्रैकेट लगानी पड़ेगी और इधर भी एक ब्रैकेट लगानी पड़ेगी और इसकी कंप्लीट की पावर आ जाएगी 1/2। और उसके बाद क्या है -1 और प्लस 2 पावर शिफ्ट 6 4/3 और ये डिवाइड हो रहा है 5 पावर 6 माइनस 1/2। ठीक है, ये इसकी आउटपुट होगी। इसके बाद एक और एग्जांपल है, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ से ये जो एग्जांपल नंबर 3 है, ये आप लोगों ने इसका मैथमेटिका का कमांड लिख के और इनबॉक्स में कमेंट कीजिए। ये मैं छोड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए। इसके बाद मैं 4 नंबर पे आ रहा हूँ। 4 नंबर में क्या है मेरे पास, स्क्वायर रूट 2 पावर 3/2 और इस होल की पावर है 5/3। तो यहाँ से सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ 2 पावर 3/2 और इसके बाद हमें क्या चाहिए, इस होल की पावर 1/2। तो यहाँ से ये मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ यहाँ पे और इस होल की पावर हमें क्या चाहिए 1/2, 1/2। और इस कंप्लीट की पावर अब हमें चाहिए 3/2। तो यहाँ से एक और ब्रैकेट लगा लें और इस साइड पे आके मैं इसकी पावर दे देता हूँ 5/2।
5 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, इसको शिफ्ट एंटर करें तो यहाँ से ये हमारे पास इसकी आउटपुट होगी। इसके बाद लास्ट हमारे पास जो एग्जांपल है वो है कि हमने यूज़ करना है 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 3। ये हमारे पास यहाँ से ये ब्रैकेट अगर ख़त्म कर दें माइनस 6 पावर 3/2 3 डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ से देखें जब हमारे पास जितनी ब्रैकेट्स हमने ओपन की है उतनी ही हमें क्लोज भी करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो ब्रैकेट है ये वाली, इसकी मैंने कंप्लीट ब्रैकेट लगा दी और उसने उसको ग्रीन हाईलाइट कर दिया है। लेकिन यहाँ पे मेरे पास देखें ये जो ब्रैकेट है ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक और ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। यहाँ पे देखें अब उसने उसको हाईलाइट कर दिया है कि जो सारी ब्रैकेट है वो क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। और इसकी पावर हमें चाहिए 1 डिवाइडेड बाई 2। तो शिफ्ट एंटर करें तो ये हमारी आउटपुट होगी इसकी। ओके, इसमें ये हमारी बेसिक कमांड्स थी। अब मैंने आप लोगों को बताना था इसमें कि स्क्वायर रूट के लिए हम अभी तक यूज़ कर रहे थे लेट्स से फोर्स पावर 1/2। तो वो क्या दे रहा था, हमें स्क्वायर रूट दे रहा था। लेकिन हमारे पास इसमें एक बिल्ट इन कमांड है। अगर हमें मैथमेटिका में किसी बिल्ट इन कमांड की हेल्प चेक करनी हो तो हम क्या करते हैं, शिफ्ट और ये क्वेश्चन मार्क, यहाँ से ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा और एस। जब भी आप लोगों ने किसी बिल्ट इन कमांड का मैथमेटिका में चेक करना तो उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल यूज़ होगा और आप लोगों ने ये कैपिटल यूज़ करना है। और एक और बात, इसमें अगर हमने कोई इनपुट देनी है तो उसके लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट को कभी भी यूज़ नहीं करेंगे बिल्ट इन कमांड के अलावा। बिल्ट इन कमांड्स में हमारी स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ होगी, लेकिन अगर हम सिंपल हमारी इनपुट दे रहे हैं तो उसके लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ नहीं करेंगे। ओके, यहाँ से हमारे पास ये बिल्ट इन कमांड है। अगर इसको हम चेक कर लें तो ये उसने इसकी हेल्प दी हुई है और वो कह रहा है कि अगर आप स्क्वायर रूट जी क्या है, हमारे पास कोई भी एक नंबर हो सकता है जो कि जी कैटेगरी से बिलोंग करता है। प्लस माइनस 1 के जितने भी नंबर हैं हमारे पास वो सारे इसमें इंक्लूड है। और अगर मैं यहाँ से चेक करूँ इसको मैनिपुलेट करके तो स्क्वायर रूट और यहाँ पे लेट से मेरे पास नंबर है 4, तो ये क्या करेगा, उसका स्क्वायर दे देगा, स्क्वायर रूट। और यहाँ पे देखें इस कमांड का जो हमारे पास आंसर आया है वो भी, और इस जो कमांड का आंसर आया है वो भी क्या है, दोनों सेम है। ये हमने इसको मैनुअली किया है और ये हमारे पास जो है ये इसकी बिल्ट इन कमांड को यूज़ करते हुए हमने इसको सॉल्व किया। इसके बाद हमारे पास अगर किसी नंबर की पावर चाहिए तो उसके लिए हम इसकी चेक कर लेते हैं कि ये किस तरह से देगा पावर्स। तो पावर के लिए हमने पहले के यूज़ कर लिया है कि लेट से हमारे पास एक नंबर है 2 और इसकी पावर शिफ्ट 6 और इसकी पावर 4 है। तो ये क्या करेगा, उसकी पावर यूज़ कर लेगा। तो ये हमारे पास बिल्ट इन कमांड है पावर की। और इसके बाद जो हमारी कमांड है वो है क्यूब रूट की। यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि जब भी आप लोगों ने बिल्ट इन कमांड को चेक करना है तो उसका जो फर्स्ट लेटर है वो आप लोगों ने कैपिटल यूज़ करना है। तो अगर आप कैपिटल यूज़ नहीं करेंगे तो वो आपका आंसर ठीक नहीं देगा। ये हमारे पास क्यूब रूट की बिल्ट इन कमांड है। बिल्ट इन कमांड्स बेसिकली वो कमांड्स होती हैं जो मैथमेटिका सॉफ्टवेयर को बनाते हुए उन लोगों ने खुद से ही सेट की हुई है। जस्ट हम लोगों ने उसमें इनपुट देनी होती है और वो हमें आउटपुट दे देता है। तो क्यूब रूट, यहाँ से ये स्पेस आ गई, इसको मैं ख़त्म करता हूँ, क्यूब रूट। और यहाँ से आ जाएगा, लेट से मेरे पास है 8। 8 का क्यूब रूट किसके इक्वल होता है, 2 के। तो यहाँ से देखिए उसने हमें क्यूब रूट दे दिया है, क्यूब रूट। और लेट्स से अगर हम करते हैं 27, लेट्स से 24, तो ये उसने उसका क्यूब रूट दे दिया हमें। इसमें एक और चीज़ जो मैंने आप लोगों को बतानी है वो ये है कि कैपिटल एन हमारे पास यूज़ होता है
अगर हमें कोई एक्सप्रेशन है उसका जो आंसर है हमें वो चाहिए इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल, तो उसको हम यूज़ करते हैं अपनी कमांड के लास्ट में। जैसे कि हमने यहाँ से ऊपर पहले देखे हैं कि हमारे जो ये आंसर्स आ रहे थे ये इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन आ रहे थे, जस्ट उनको सिंप्लीफाई किया हुआ था और वो हमें उसका आंसर दे रहा था। अगर हमें यही सॉल्यूशन है, ये किसी न्यूमेरिकल आंसर चाहिए, इसका कंप्लीट न्यूमेरिकल आंसर, तो उसके लिए हमारे पास जो कमांड है वो कैपिटल एन की है। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर रहा हूँ और उसके बाद मैं इसको यहाँ पे लेके आ रहा हूँ और यहाँ से इसको मैं पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे इसको मैंने पेस्ट किया और इसके बाद मैंने जो क्वेश्चन मार्क वाला बटन है उसमें ये स्लैश का बटन है, इसको 2 टाइम्स प्रेस करना है और शिफ्ट एन, कैपिटल एन हमने यूज़ करना है। तो वो हमें क्या करेगा इसका देख लें, उसने न्यूमेरिकल आंसर दिया है जबकि हमारे पास ऊपर इसका एक एक्सप्रेशन था और यहाँ पे उसने इसका क्या किया, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड कर दिया इसका। अगर हम यहाँ पे देखें तो 3.00036, मतलब वो हमारे पास ज़ीरो के बाद 5 डिजिट तक हमें आंसर दे रहा है इसका। अगर हमें ये आंसर इससे ज़्यादा डिजिट्स तक चाहिए तो हम किस तरह से फाइंड करेंगे? इसके लिए एक हम कमांड देख लेते हैं पाई की, PI पाई। आप लोगों को पता है पाई क्या होता है? इसकी वैल्यू होती है 3.14 समथिंग। तो ये अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है इसकी। अगर हमें इसकी कंप्लीट वैल्यू चाहिए तो हम किस तरह से लिख सकते हैं? लेट्स से मुझे पाई की वैल्यू चाहिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पाई, तो उसने मुझे पाई की वैल्यू दे दी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पाई और इसके बाद यूज़ कर रहा हूँ कैपिटल एन, तो उसने देखे 3.14159 पॉइंट के बाद 5 डिजिट तक मुझे उसका आंसर प्रोवाइड कर दिया, लेकिन मुझे इससे ज़्यादा आंसर चाहिए इसका। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, कैपिटल एन इसको स्टार्ट में रख रहा हूँ और ये कैपिटल स्क्वायर ब्रैकेट्स और उसके बाद मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे पाई और मैं यहाँ पे उसकी एक्यूरेसी दूंगा कि मुझे कितने नंबर्स तक इसका आंसर चाहिए डेसिमल के बाद। तो देख लें उसने मुझे 10 नंबर्स तक उसका डेसिमल के बाद आंसर दे दिया। अगर मुझे लेट्स से इससे ज़्यादा का आंसर चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मुझे अपनी एक्यूरेसी ज़्यादा करनी पड़ेगी पाई और उसके बाद मैं यूज़ कर लेता हूँ लेट्स से 20। तो उसने क्या किया, मुझे 20 तक उसका आंसर दे दिया और अगर मुझे इससे भी ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो वो इससे ज़्यादा एक्यूरेसी भी मुझे प्रोवाइड कर देगा। तो ये हमारी चॉइस है कि हमने इसका आंसर कितने डेसिमल पॉइंट्स तक चाहिए। तो इसी तरह के हमारे जितने भी एक्सप्रेशन हमने ऊपर किए उन सब का आंसर भी डेसिमल में हम फाइंड कर सकते हैं। अगर आप लोग वो फाइंड करें तो मुझे लाजमी कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि आप लोगों के आंसर्स क्या हैं और आप लोगों की ये कमांड्स हैं ये वर्क कर रही है या नहीं। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस लेक्चर की PDF मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप लोग वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।